पटना से बड़ी खबर आ रही है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने आज जदयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर राहुल गांधी के बयान को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने बिहार के जातीय सर्वे को महागठबंधन की एकजुटता और जनता के हित में बताया, जबकि राहुल गांधी को बेचैन आत्मा करार दिया। जदयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आज पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के जातीय जनगणना पर दिए बयान को लेकर कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार में जातीय सर्वे को फर्जी बताया है, जबकि महागठबंधन के सभी घटक दल इस सर्वे का समर्थन कर रहे हैं। नीरज कुमार ने सवाल उठाया कि अगर राहुल गांधी को जातीय जनगणना गलत लगती है, तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में क्यों हिस्सा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के कांग्रेस नेताओं और महागठबंधन के अन्य नेताओं को राहुल गांधी से यह पूछना चाहिए था कि वे इस सर्वे को फर्जी क्यों बता रहे हैं। अरे जाति सर्वे करा करके माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में एक ऐसी मिसाल कायम की है। तमाम झंझावात को हम झेलते रहे। जाति सर्वे के समय भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, क्या क्या हुआ। अब तो आरक्षण का दायरा पर भी मामला न्यायालय के विचाराधीन है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि बिहारी होने के नाते हमको गर्व है कि बिहार देश के अंदर पहला राज्य है जिसने रिपोर्ट भी बनाया, रिपोर्ट पर कार्य योजना भी बनाई। लेकिन दूसरी तरफ जो मंडल कमीशन को कूड़े का ढेर बोलते थे, जो लोग कर्नाटक के अंदर में दलितों और मुसलमानों का हक छीन लिए, उनको रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया। सदाशिव आयोग की रिपोर्ट हो या वहां पर के जो जाति सर्वे की रिपोर्ट है, उसको कर्नाटक के अंदर में कांग्रेस की सरकार ने अब तक लागू नहीं किया। तो वहां राहुल गांधी जी डरते काहे हैं। अरे जनाधार सिकुड़ा है ना आपका, तो जुबान भी सिकुड़ जाता है अपनी सरकार के सामने। इसलिए कर्नाटक बिहार पर बोलने के पहले कर्नाटक के बारे में अपना मंतव्य स्पष्ट करिए। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान, मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया। माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी, कर्नाटक में आपकी सरकार है। आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटक के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहां रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया। इस आदमी का असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरह तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग किए थे। एक बार प्रशंसा हम बोल देते कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध कोई कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। हम मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने
जो तत्कालीन सरकार थी उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सितामरैया की सरकार है, वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है? आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।